चलिए आज जानेंगे कि कलयुग में क्या गंगा नदी का पानी विलुप्त हो जाएगा। क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको पता है, पहले तो हम ये जानेंगे कि गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई। भागवत पुराण में गंगा के वापस जाने का जिक्र है और पृथ्वी पर कैसे आई थी माँ गंगा। धरती पर माँ गंगा की आगमन की कहानी में बताया जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय पर्वत पर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को गंगा जी की धारा मंडल से दे दी, क्योंकि गंगा जी बहुत ही अधिक गहरी थी, जिस वजह से उन्हें भगवान भोलेनाथ ने अपनी सिर की जटाओं में धारण कर लिया। तत्पश्चात उन्हें धरती पर भेजा गया। भागवत पुराण में गंगा के वापस जाने का भी जिक्र है। श्रीमद् भागवत पुराण में गंगा माता को स्वर्ग में वापस जाने का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया है कि कलयुग में 5000 साल बीतने के पश्चात जब धरती पर पाप का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब धर्म में हानि होने लगेगी। लोगों के मन में लोभ, लालच, वासना, छल, छिद्र, कपट का वास होगा। गंगा स्नान से तब उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में स्वर्ग लोक को लौट जाएंगे। ऐसी स्थिति में माँ गंगा स्वर्ग लोक को लौट जाएंगी। श्री मध्य देवी भागवत के मुताबिक गंगा नदी एक बार स्वर्ग वापस लौट सकती हैं। इसके लिए एक कथा बताई गई है। एक बार गंगा और सरस्वती के बीच में विवाद हो गया। बीच बचाव के लिए लक्ष्मी जी आई, लेकिन सरस्वती ने उन्हें वृक्ष और नदी के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का श्राप दे दिया। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी रूप में पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे, तब तीनों देवियां वापस अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगी। गंगा नदी से जुड़ी कुछ बातें। पौराणिक कथा के मुताबिक गंगा नदी करीब 14000 साल पहले पृथ्वी पर आई थी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा नदी पृथ्वी पर आई थी। भगवान शिव ने गंगा को धरती पर उतारने के लिए अपनी जटाओं में उतारा। गंगा नदी की जलापूर्ति करने वाले हिमनद को 2030 तक खत्म होने की आशंका है। धन्यवाद।